उसमें भी एक असेट क्रिएट कर लेता हूँ, उसको एक्वायर करेंगे पहले। क्या है उसका? ML P&M P&M पक्का ना? ठीक है, इसको मैंने WIP मशीनरी बता दी है ना, और उसमें लाइन आइटम सेटलमेंट दिया था ना उस टाइम बनाते टाइम। नहीं तो आगे इशू देगा। नहीं लाइन आइटम ठीक है, डेप्रिसिएशन में उसका 0000 आ रहा है क्योंकि इसको डेप्रिसिएशन नहीं लगना। लाइव इसकी भी 10 साल बता दी मैंने। डेप्रिसिएशन स्टार्ट इसका भले 1-2 से, इस पर डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं आएगा। इसको सेव कर दिया है ना। इसका 1,02 नंबर रेंज सेम ही रखी क्या दोनों की तुमने? नंबर रेंज अलग रखनी थी ना, पता चलता रहता। ठीक है, अभी के लिए F' 90 करा। असेट क्लास वाइज सब कुछ अलग अलग करो। 1 तारीख को 1/2/2023 को लिया। अभी मैं उसी वेंडर से डेबिट करा रहा हूँ। मान लो 25,000 रुपये वैल्यू इस पर चढ़ी है ना, ये WIP पे चढ़ा रहा है ना। 1,02 वाला असेट है तेरा, ट्रांजेक्शन टाइप 100 ले लिया। WIP मशीनरी का इसको सेव करा अभी मैंने, पोस्ट हुआ। अब अगर अलग है इसका, देखिए डॉक्यूमेंट नंबर है ना वो, असेट नंबर तो आ गया ना। AW01N में गया 1,02 में 25,000 आ गई वैल्यू। इसमें पोस्टेड वैल्यू में जाओगे तो इसका डेप्रिसिएशन 0 दिखाएगा। इसमें ही नहीं दे रही डेप्रिसिएशन। अब मान लो ये एसेट बन के तैयार हो गई, इसको मुझे मेन एसेट पे कैपिटलाइज करना है। जो 1,01 वाला या 1,02 पड़ा है ना तुम्हारे पास, तो उसके लिए 2 टी कोड, AIAB और AIBU। और इसमें सर और कुछ ऐड हुआ तो अपन फिर ट्रांसफर करते जाओ ना, एंट्री करते जाओ। इसी में एसेट एक ही है, हाँ, इसी उसमें में जो जो आता जाएगा वो चढ़ता जाएगा। तो लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में जब कंप्लीट होगा तब उसको करना। ठीक है, तो इसी में ऐड करना, तो जैसे नॉर्मल एंट्री वो F' 90 करते जाओ ना। फिर से AIAB में गया मैं, MAL 0 लिया। ये एसेट है जिसका मुझे सेटलमेंट करना है 1,02 वाले का, है ना। ये सबसे पहले अभी रेड में दिखाएगा, दिख रहा है? इसको सिलेक्ट करोगे और एंटर पे जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले सेटलमेंट प्रोफाइल देनी है। एक ऐसे मैंने लिख दिया सेटलमेंट प्रोफाइल, है ना। और प्रोफाइल कौन सी लोगे? इधर एक AI करके, AI फॉर सेटलमेंट एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, समझे? ये देखिए बैक जाना। जैसे ही बैक जाओगे तो तुमसे यहाँ पूछेगा कैटेगरी क्या है, असेट, किस पे सेटल कर रहे हैं? असेट पे। किस असेट पे रिसीवर कौन सा है? मैं बोल रहा हूँ 1,01 जिसमें 20% वैल्यू पहले डाली, और इसकी पूरी 100% वैल्यू मैं उस पर डाल रहा हूँ। अगर मल्टीपल होते तो परसेंटेज वाइज तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। करने के बाद ये भी अपने डिस्ट्रीब्यूट करा, ये ग्रीन हो गया। इसको लेके यहाँ सेटलमेंट पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिक वो AIAB से AIBU को कॉल कर लेगा। जो सेकंड टी कोड है ना AIBU, ये वो टी कोड पे आ गया, समझे? इधर ध्यान दो, यहाँ पे भी डेट डालोगे। मैं 5 को रख देता हूँ, 5/2/2023 को। पहले मैं टेस्ट रन में ही चला रहा हूँ, ये कुछ इशू होगा तो बताएगा। इधर 2 इशू देगा। सबसे पहले एलोकेशन प्रोफाइल नॉट मेंटेन, इसके लिए एक टी कोड है OAAZ, OAAZ। इसमें जाके करना क्या, जो अपना कंपनी कोड है ना MAL 0, इसको वो सेटलमेंट प्रोफाइल असाइन करनी है। प्रोफाइल कौन सी थी? AI। ठीक है, इस एलोकेशन प्रोफाइल ये कहलाती है। तो कंपनी कोड को सेटलमेंट प्रोफाइल असाइन होगी, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन प्रोफाइल। करने के बाद फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, नहीं मानेगा तो बाहर से जाके फिर आएंगे। अब मैं सीधे दूसरे टी कोड पे जाऊंगा AIBU पे, क्योंकि AIAB हो चुका है, समझे? इधर ध्यान दो, ये करके फिर से एग्जीक्यूट करा। ये सर कोई एरर होगा तो एरर दिखाएगा, नहीं तो ग्रीन में दिखाएगा सक्सेसफुल। अभी टेस्ट रन में, ये याद रखना, एक्चुअल रन मैंने नहीं चला। इसको मतलब फिर अपन पॉपअप नहीं हटाएं? रुक तो जा भाई, डिटेल लिस्ट रुक जा, ये भी कुछ भी एरर नहीं है इधर। बैक जाओ, अब टेस्ट रन में हटा रहा हूँ। अभी एक और एरर आएगा, वो आएगा सेटलमेंट प्रोफाइल जो तुमने बनाई ना, जैसे कंट्रोलिंग का डॉक्यूमेंट नंबर होता है वैसे सेटलमेंट का भी डॉक्यूमेंट नंबर होता है। उसके लिए यहाँ पे एरर मारेगा सेटलमेंट की डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। वो नंबर रेंज ऑलरेडी बनी हुई है 01 करके, उससे अपने कंपनी कोड को अपने को जोड़ना है। यहाँ ना डिफाइन है सेटलमेंट डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, वो यहीं से क्वेश्चन मार्क पे जाना, मेंटेन सेट नंबर रेंज फॉर सेटलमेंट डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, ओके करना, यहीं आएगा मेंटेन नंबर रेंज। ठीक है, नंबर रेंज नहीं बनानी,
ये चेंज ग्रुप पे जाना, कंट्रोल एफ करके तुम्हारा कंपनी कोड फाइंड करना विच इज MAL0, है ना, और इसको लेके असाइन एलिमेंट टू ग्रुप में 01 एक ग्रुप बना हुआ है हाँ स्टैंडर्ड का, समझे, ये मैंने लेके उसमें डाल दिया और 01 का ऑलरेडी नंबर रेंज असाइंड है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से AIBU करना पड़ेगा। ठीक है, अब टेस्ट रन हटा देता हूँ क्योंकि टेस्ट रन तो चेक कर चुका हूँ। हाँ अरे एसेट चेंज हो गया ना, इधर 1,02,000 आएगा ना एसेट, इसको अपन कर रहे थे 1,02,000, इसको वैल्यू ट्रांसफर कर रहा है वो है। ठीक है। ये पोस्ट हो गई, इसका डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया। हाँ अब ये वैल्यू अगर तुम उधर एसेट एक्सप्लोरर में चेक करोगे तो अब जीरो जो हो जाएगी अंडर इसकी। कंस्ट्रक्शन थी उस पे तो हट ही गया वैल्यू होगा। जीरो, वही दिखा रहा हूँ। और उधर ABOMN पे गया, सॉरी AW01N करना था ना, AW01N पे गया, ये 1,01,000 में 45,000 हो गई वैल्यू, फिर 20,000 पहले ट्रांसफर करे थे, 25,000 फिर AUC से कैपिटलाइज करे, ठीक इसका डेप्रिसिएशन भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ गया, हाँ है ना। लेकिन जब मैं WIP को देखूंगा 1,02,000 को, तो उसकी वैल्यू जीरो हो गई होगी, हाँ क्योंकि बच्चे समझे? सारे इधर कर दिए। हाँ रिटायरमेंट हो गया इसका 345, मतलब ये उसको चला गया, समझे। यस सर। पहले ये चला के देखो, अभी F-92 बाकी है और डेप्रिसिएशन, WIP की वैल्यू को मैंने मेन एसेट पे कैपिटलाइज कर दिया, मतलब एक हाँ वो उसका वर्क कंप्लीट हो गया ना, हम उसको हमारी मेन एसेट्स में ला